सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में खोटकी, सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कशमोर, शहदाद कोट, लाड़काना समेत 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार आमने सामने। 946 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके। सुवात के हल्का PK7 में ज़िमनी इंतखाब वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI के उम्मीदवार फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद खान समेत 4 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ये नशिस्त ANP के रुकने असम्बली वकार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इमरान खान ने सुपर टैक्स को तबाही करार दे दिया। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज की कॉल। चेयरमैन PTI ने कहा, सुपर टैक्स से मजीद महंगाई और सनतें बंद हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। पहले से मुश्किल के शिकार तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन में शिकस्त हुई तो जुलाई में हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेश गोई। कहा, आज इमरान खान ने डाकू राज की नैब तरामीम को बेनकाब कर दिया। रावलपिंडी के लोग परेड ग्राउंड पे होने वाले एहतजाजी जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। MQM ने पीपल्स पार्टी की शिकायत वजीर आजम को लगा दी। पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। वजीर आजम से बतौर जमानती किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। दौरा कराची के दौरान मुत्तहिदा के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध की तैनाती, मरदमशुमारी, इंतखाबी इस्लाहात, मुस्तकबिल के वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू। वजीर आजम की वादे पूरे करने की यकीन दहानी। चौधरी शुजात हुसैन ने भाई वजाहत हुसैन की बातों को बेहुदा करार दे दिया। सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने कहा, वजाहत हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जाम तराशी की। मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया। मेरे ही कहने पर फिलहाल मेरे बच्चे खामोश हैं। मेरे ही कहने पर अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट डाला गया था। मुल्क में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। केसेस की शरह में नुमाया इजाफा। मजीद 406 मरीज रिपोर्ट, 2 मरीजों का इंतकाल। 94 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.81% हो गई। नवाबशाह में और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर यह है, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन। 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। नवाबशाह की HM ख्वाजा टाउन के वार्ड 3 से जनरल काउंसलर की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार राशिद चांडियो ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार राशिद चांडियो को अपने हामी वोटरों के साथ नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना। इसी पर बात करेंगे इस्माइल डोमकी से। जी इस्माइल, अपडेट कीजिएगा, एहतजाज की वजह क्या है? जी मेरिन, आज़ाद उम्मीदवार हैं तारिक चांडियो, वार्ड नंबर 3 से। उनका इंतखाबी निशान पंखा था। आज जब वो वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो उनके इंतखाबी निशान पंखे की जगह बैलेट पेपर पे ताला छपा हुआ था, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया और इलेक्शन का बायकॉट किया और नवाब शरीफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना देके बैठ गए। तारिक चांडियो ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ धांधली की है, उन्हें हराने के लिए उनका इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया है। जबकि मैं आपको यह भी बताता चलूँ, ये एक जगह नहीं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के साथ यही अमल हुआ है। मुस्लिम लीग नून के
उम्मीदवार यूसुफ आरई की इंतखाबी निशान शेर की जगह से इमरजेंसी लाइट दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान लब्बैक तहरीक के जो इंतखाबी निशान क्रेन है, वो क्रेन का निशान भी गायब था। तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग के अमल का बायकाट किया है, वहाँ एहजाजी मुजाहरे किए हैं, धरने दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है, पोलिंग का मतलब सामान और बैलेट पेपर छीन लिए गए और पुलिस एहलकारों और पोलिंग के अमले को यकमा भी बनाया गया है। इसी तरह का वाकया अपना बालूजा पुलिस स्टेशन की हद के गोट मुर्जा भुट्टो में पोलिंग के अमले को यकमा बनाकर बैलेट पेपर छीने गए। इसी तरह का वाकया 20 सेक्शन पुलिस थाना नवाबशाह के वार्ड नंबर 3 और अपना 28 के पोलिंग स्टेशन नंबर 23 पर भी हमला किया गया और अपना पोलिंग अमले को यकमा बनाकर उनका बैलेट पेपर और दीगर सामान छीन लिया गया। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 24 वहाँ भी हमला करके सामान छीन लिया गया, इंतखाबी निशान को तब्दील कर दिया गया। इस्माइल डोमकी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहें सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। हंसती मुस्कुराती इंतहाई खुश पूरे हफ्ते के लिए तैयार ये हैं अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन, बिल्कुल इनके ऑपोजिट। हमारा सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है। मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की यको पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो तार साहब की किताब है उसके वाले से तार साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। तार साहब, रायकोट पुल पे आपने बोल्डर रिज के हवाले से लिखा है और कई और किताबों में भी इसका तज़किरा मिलता है। अच्छा, क्योंकि एक तो ये आपने रास्ता एक और इख्तियार किया था, एक तो ये शायद प्रॉब्लम है, और पुराने ज़माने में जो एक्सपीडिशंस जाती थी नांगा पर्वत को सर करने, तो वो भी एक और रास्ता इख्तियार करती थी जो कि अभी ब्रिगेडियर असलम वाला रास्ता है, या जिस तरफ से लोग जाते हैं जीप से, ये रास्ता नहीं था, रास्ता कोई और था। तो उसके हवाले से आपने बोल्डर रिज के हवाले से बारहा इसका तज़किरा किया है। तो लेकिन अब ये माजी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि बोल्डर रिज क्या है या किस जगह है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं रायकोट ब्रिज पे खड़ा हूँ और मेरा जो रुख है वो गिलगित की साइड पे है, तो मतलब ये बोल्डर रिज किस साइड पे है? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? एक्चुअली वही जो मेरी गाइड बुक्स थी, ये गाइड बुक्स तो नहीं थी, ऐसी सरसरी पढ़ा था। अब मैं डिपेंड कर रहा था कि जो तातो से आए थे, दो शायद आए थे, एक वो अब्दुर्रहमान थे, एक और थे, तो उनको मालूम होगा कि जाना किधर है, क्योंकि वी हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वहाँ पहुँचते कैसे हैं। तो बोल्डर रिज, अगर आप रायकोट ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और राइट पे आज की जो शाहराह आज़म जाती है थ्री मेडो पे, जहाँ पे सैकड़ों जीपें चल रही हैं, बिल्कुल उसके नीचे तत्व नाला है गंदक का। बिल्कुल, तत्व नाला के दूसरे किनारे से जो बुलंदी उठती है, अच्छा, वो है बोल्डर रिज। और वहाँ तक जाने के लिए जब आप रायकोट से चलते थे, अब तो ज़ाहिर मतरूक हो चुका है रास्ता, तो एक ब्रिज क्रॉस करते थे, तातू का नाला क्रॉस करते थे,